पिछले एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उस कड़ी के अंदर दोस्तों एक बार पुनः मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको 30 प्रश्न करवा दिए थे। कितने? 30 प्रश्नों पर मैंने जिक्र कर लिया था और बहुत ही शानदार तरीके से आपने वीडियोस देखा भी होगा। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं 31 प्रश्न से लेकर 60 प्रश्नों तक जो है यानी टोटल हमारे 30 प्रश्न एक बार पुनः बच जाते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों मेरे साथ, मैं संजय भुंकल एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। चलिए पहला प्रश्न और 31वें नंबर का प्रश्न रहेगा आपके सामने। कुछ इस तरीके से बारी बारी से हम अलग अलग टॉपिक्स जो आते हैं, अलग अलग जो पेपर आते हैं उन पे डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो जुड़ जाइए एक नए सफ़र की शुरुआत में। चलिए पहला प्रश्न, राजस्थान को कितने सोपानों में कितने भौतिक विभागों में विभक्त किया गया? भौतिक प्रदेश पूछ रहा है आपसे प्रश्न के अंदर। तो भौतिक प्रदेश तो हमारे 4 हैं, 4 भौतिक प्रदेश आपको याद रखने पड़ेंगे। ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि वक्त आपका कीमती है और कीमती चीज़ हमेशा कीमती ही रहेगी। और क्योंकि आंसर बता दीजिए, प्रश्न का लेवल आपको पता लग जाएगा, बाकी मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है लगभग कितना है? तो ये लगभग जो है आपका लगभग कितना आ जाएगा दोस्तों? कितना बताओगे? अंदाज़ा, तुक्का? नहीं दोस्तों, आपको एज इट इज़ याद रहना चाहिए। 1075 वर्ग किलोमीटर। सर हमने नहीं सुना, अरे सुनोगे कहीं, आपको वो बात नहीं है कि 61.11 किलोमीटर वो वाले परसेंटेज नहीं पूछा आपसे ओनली फॉर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है। तो वो आप रट लेना चाहिए, कैसे भी कर लेना, 1075 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश यानी भूगोल के संबंध में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। अच्छा, भाग नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं पूछा, गौर करना, नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा है तो आपको बता दूं, आबू खंड यहाँ तो अरावली है, अलवर में, जयपुर में, तो विंध्यन खंड जो है यहाँ पर कैसे हो सकती है? चलिए, पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। एक बार पुनः नहीं आपसे घुमाया जा रहा है। चंबल बेसिन है, 56 मैदान बना, लूणी बेसिन जो नहीं है। पूर्वी यहाँ, अरे लूणी बेसिन जो आपके पश्चिम की तरफ है, पूर्व की तरफ नहीं है। चलिए, बालूका स्तूपों का प्रकार नहीं है। अच्छा, बालूका स्तूपों का प्रकार नहीं है, ये भी एक रटा रटाया कह सकते हो। इनसेल वर्ग यहाँ से जैसे ही आपको ऑप्शन में दिख जाए आप कर दीजिएगा, ठीक है, चलेगा। इसके बाद में लूणी की सहायक नदी नहीं है। लूणी की सहायक जोजड़ी तो है, सुकड़ी है, गुहिया है, मेंढा सांबर झील में गिरती है, छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल ठीक बात है, ये नहीं है, चलेगा। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। तो जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से, किससे? रायोलाइट से। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, क्या होती है? गुमंदाकार। करेक्ट आंसर ए। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, कपासन, ठीक है, बाकी तो है। व्यावर अजमेर पिपासन। चलिए अगला प्रश्न, सेंदरा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? किस आकृति में दोस्तों? सर्पिलाकार, बिल्कुल सर्पिलाकार। सेंदड़ा ये पाली वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ कह रहा है सेंदड़ा स्टेशन यानी पाली। कुंभलगढ़ और गुगुंदा के बीच पठार स्थित है, कौन सा पठार है? तो पठार भोराट का पठार है, बिल्कुल भाई दोस्तों, भोराट का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और अदर हमारे सोशल मीडिया जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है वहाँ से जुड़ जाइएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई आपसे पूछिए, सिंपल प्रश्न है, आपको याद रहना चाहिए। लेकिन ये मीटर में आपसे फिट में पूछा जाए तो वो भी याद रखिएगा, परसेंटेज के अंदर पूछा जाए तो वो भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको बता 1727 किलोमीटर मीटर में आ जाती है, किलोमीटर में नहीं, मीटर में। जयसमंद झील के पूर्व का जो पठार है दोस्तों, वो कौन सा पठार है? तो वो आपके आ जाता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया इज द करेक्ट आंसर। संतों का शिखर संबंधित है, संतों का शिखर जो है दोस्तों वो आपके गुरु शिखर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया 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 दोस्तों, चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पर, चूलिया चंबल। 56 का मैदान किनके बीच स्थित है? 56 का मैदान दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में,
दक्षिणी पूर्वी पठारी दो भाग हैं, यहां से आपको करेक्ट आंसर विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार। ऊपरवाल का पठार मिल जाता है कहाँ मिल जाता है? विंध्यन का पठार में, ठीक है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है, तो 39 का ये एम हेरोन के द्वारा, एम हेरोन। अरावली पर्वत का प्रकार है, अरावली पर्वत का प्रकार जो है अवशिष्ट कह सकते हो, अवशिष्ट। इसके बाद में बाप बोल्डर्स जोधपुर युग से संबंधित है, ये आपके बता दूं कार्बोनिफेरस, करेक्ट आंसर कार्बोनिफेरस आ जाएगा। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? अरे ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती, बाकी तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। आज के 52 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद 53 नंबर का प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, दक्षिण से कर्क रेखा गुजरेगी, कर्क रेखा राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट से डूंगरपुर बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर। डूंगरपुर करेक्ट आंसर, टोंक से नहीं गुजरेगी। अगर बांसवाड़ा तो सही होता। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है? डायरेक्शन आपसे पूछी जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, बिल्कुल ठीक बात है, 55 नंबर का सी। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों, कोपेन की बात है, जलवायु प्रदेशों को वर्गीकरण का जो डिफाइन किया था उसका आधार माना था वनस्पति को, किसको? वनस्पति। इसके बाद वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार, वर्षा को जलवायु का अगर माना जाए तो यहाँ पर थॉर्नवेट, ठीक है, वर्षा को माना था थॉर्नवेट ने और वनस्पति को माना था कोपेन ने। BWHW से अभिप्राय होता है, क्या होता है भाई बताइएगा? शुष्क शीत जलवायु होता है, शुष्क शीत नहीं, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का जब भी नाम लिया जाएगा ना, तो मरुस्थल आ जाए तो वो आपके BWHW, 2 W आ जाएगा ना, तो EAD जलवायु पाई जाती है। EAD जलवायु जो है आपके जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र। DAW जलवायु पाई जाती है, DAW की बात करें तो वो बूंदी सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आज के इस वीडियो के अंदर हमने 60 प्रश्नों पर डिस्कस किया दोस्तों। उम्मीद और आशाएं हैं कि सब बातें आपकी समझ में आ चुकी है। पहला और पार्ट दूसरा दोनों देख लेना आराम से। ओके, थैंक यू।